बंधुओं, हम लोग आज जो पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा 7 अगस्त को अभी थोड़ी देर पहले पेपर हमको प्राप्त हुआ है और संस्कृत विषय के इस पेपर को हम देख रहे हैं। हमारे पास बुकलेट सी है जिसके प्रश्नों को हम देखेंगे और अभी आपको कौन से उसके विकल्प सही हैं ये आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा विकल्प क्यों गलत है। तो विस्तार से मैं आपको बहुत ही कम समय में बताने वाला हूं, तो कृपया आप अपनी भी बुकलेट देख लीजिए। हो सकता है बुकलेट अगर आपकी अलग हो तो आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, अन्यथा प्रश्न तो समान हैं, बस आगे पीछे हैं। तो हम विलंब ना करते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न है, कवि शब्दस्य तृतीया विभक्ते है रूपम ना अस्ति। तो कवि शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। कौन सा रूप नहीं है? तो देखिए तृतीया विभक्ति में पूछा है तो कविना भी बनेगा, कवि भी बनेगा, कविभ्याम भी बनेगा। कविभ्या आपका नहीं बनेगा, ये आपका डी विकल्प जो है यहाँ पर पहले प्रश्न का ठीक है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक् भूषणम भूषणम। समस्त जो आभूषण है क्षीण हो जाते हैं, वाणी जो एक भूषण है वो कभी क्षीण नहीं होता। तो किसकी विशेषता यहाँ बताई गई है? स्थायी आभूषण कौन बताया गया है? वो है वाणी। इसमें वी विकल्प ठीक है। इसी प्रकार किरातार्जुनीय कस्य रसस्य प्रधानता। किरातार्जुनीयम में किस रस की प्रधानता है? तो बंधुओं किरातार्जुनीय में कौन से रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। ये आपको याद कर लेना चाहिए, याद ही होगा। आगे ब्रह्मणा आत्माधीनम एकांत गुणम यो अस्ति अपंडिता नाम। मतलब अपने अधीन ऐसा कौन सा गुण विधाता ने बनाया है अपंडितों के लिए, मूर्खों के लिए? तो अपने अधीन कौन सा गुण है? वह गुण है मौन अवलंबनम। ये सही है, मौन अवलंबनम। बाकी ये सब गलत हैं। आगे ना खलु धीमताम कश्चित अविष्यो नाम। ये अभिज्ञान शाकुंतल की सूक्ति है, चौथे अंक की, आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो इसका जो कहने वाला है, इसमें पूछा गया है कस्य इयम् उक्ति, ये किसकी उक्ति है? तो ये बंधुओं ये सारंग की उक्ति है कि जो विद्वान लोग होते हैं, धीमान लोग हैं, उनके लिए कोई भी विषय दूर नहीं है, वे सभी विषय के ज्ञाता होते हैं। आदि आदि करके समझे। अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्रियास युक्त है नृप्रचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभो अनुजीवी श्लोके अस्मिन में। चार चक्षुषा कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चार चक्षुषा कौन है? तो बंधुओं चार चक्षुषा प्रभवा, यह आप इसके अन्वय में भी पढ़ेंगे। गुप्तचर रूपी दृष्टि वाला कौन होता है? तो गुप्तचर रूपी दृष्टि वाला यहाँ पर जो राजा है, और राजा यहाँ पर कौन है? वो युधिष्ठिर है, इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर सही होगा। यहाँ पर बहुत से लोगों ने वनेचर किया है जो कि गलत है। अच्छा, संधिम करो तो संधि करिए। क्या पितृ और नाम की संधि करनी है? यहाँ पर पितृ और नाम की जब संधि करेंगे बंधुओं, तो यहाँ पर आपको जब आप पितृ और नाम को जोड़ेंगे बंधुओं, तब देखिए पितृ यहाँ पर री और इधर नकार है, तो नकार को णत्त हो जाएगा, तो ना को णा हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर पितृणाम ठीक है बंधुओं। अच्छा, पितृणाम। बहुत से लोगों ने यहाँ पर दीर्घ री वाला किया, जो कि यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं है, यहाँ पर तृणत्व हुआ है, तृणत्व करना है। अब देखिए कामार्ता ही प्रकृति कृपणः चेतना अचेतनेषु सूक्ति विद्यते। सूक्ति कहाँ है? ये तो मेघदूत में कहा गया है, शुरू में ही मिल जाती है आपको, कि जो कामातुर लोग होते हैं वो प्रकृति से दीन होते हैं, स्वभाव से हीन होते हैं। किन पदार्थों में? चेतन और अचेतन पदार्थों में। तो यहाँ पर कामातुर लोग के लिए ऐसा कहा गया है, मेघदूत में कहा गया है। इसके बाद देखिए यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन मार्जितुम का क्षमा सूक्ति इयम कस्य ग्रंथ। ये भी किस ग्रंथ की सूक्ति है कि विधाता ने जो मस्तक पर लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है? तो इसका भी उत्तर आपका नीति शतक है। ये नीति शतक में आपको मिलेगी, अन्य में नहीं है, इसलिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आगे महाऔजसो मान धना धनार्जिता। देखिए किरातार्जुनीय की सूक्ति है और इसमें पूछा गया है कि संयति पदे किम रूपम। संयति पदे में कौन सा रूप है? तो संयति यहाँ पर आप जब निकालेंगे अर्थ बनेगा युद्ध में। युद्ध में जो कीर्ति को प्राप्त करने वाले हैं कौन? धनुर्वृथा।
धनुर्वृथा धनुधारी। तो यहाँ पर संयति शब्द की बात की गई है, तो इस पर अगर जाएंगे तो संयति सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है बंधु, एक वचन का रूप है। अब देखिए दा धातु लटि प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम अस्ति। अब यहाँ पर देखिए बंधुओं, एक नए तरीके से प्रश्न पूछा गया है, लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है। अब देखिए लटी, लटी का मतलब हो गया लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप चुनना है। तो ददाति दत्तः ददति बहुवचन में रूप बनता है बंधुओं, तो ये ददति रूप सही है यहाँ पर। इसके बाद देखिए किरातार्जुनीय से प्रथम सर्ग से अंतिमम पद्यम, प्रथम सर्ग का अंतिम पद्य किस छंद में निबद्ध है? तो यहाँ पर देखिए मालिनी छंद में निबद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए। मालिनी छंद में अंतिम छंद है किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग का। अति निद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। अति निद्रम, तो यहाँ पर बनता है निद्रा संप्रति ना युज्यते, इस प्रकार से आप बनाते हैं। तो निद्रा इस समय उचित नहीं, तो ये असंप्रति अर्थ बोला जाता है। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो ये असंप्रति अर्थ में जाएगा। तो यहाँ पर सी अर्थात असंप्रति अर्थ में ठीक है। इसके बाद देखिए आशा बंधा कुसुम सदृशम। देखिए बंधुओं, ये बिल्कुल समान सूक्तियां मेघदूत में भी है, इसी टाइप की अभिज्ञान शाकुंतल में भी है, तो ये कंफ्यूज करती है। और इस बार इस पेपर इतना अच्छा बनाया है, दोनों सूक्तियां पूछी गई हैं। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि यह सूक्ति कहाँ मिलती है। तो आप आशा बंधा कुसुम सदृश से मेघदूत की सूक्ति है, और इस पर व्याख्या इसकी बाद में कभी होगी। तो यहाँ पर ये मेघदूत की है, आपको मिल जाएगी। अब देखिए गम इति धातु, गम धातु के लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप चुनना है, गम धातु है और लट लकार है, ठीक है। तो गच्छति गच्छथा गच्छन्ति गच्छसि गच्छथा, यहाँ पर आपका गच्छथा बनेगा। हरे अब, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन विकल्प में बहुत एक तरीके से आसानी दे दी गई है, क्योंकि एंगाह पदांता दति सूत्र दिया गया है, और जो पर रूप संधि का सूत्र यहाँ दिया नहीं गया, जो कि कंफ्यूज करता है, वो यहाँ पर नहीं है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर एंगाह पदांता दति सूत्र से आपका ये संधि बनेगी। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य कर्णो रसा इति उक्ति उत्तर रामचरित में किसने कही? तो बंधुओं ये सूक्ति जब आप देखेंगे तो ये मुरला ने कही है, और उत्तर रामचरित के तृतीय अंक के प्रारंभ में ही आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आपका पुटपाक वाले में मुरला हो गया। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, इसको समझना है आपको। मैं पात्र से जल पीता हूँ इत्यस्य वाक्य, इस वाक्य का संस्कृत कर्म वाच्य में रूप बनाइए। अब पहले इसकी आप संस्कृत बनाइए, और संस्कृत बनाने के बाद इसको कर्म वाच्य में बदलिए। ये काम इसमें आपको करना है। तो आप मैं पात्र से जल पीता हूँ, तो आप बनाएंगे अहम पात्रेण जलम पिबामी, अहम पात्रेण जलम पिबामी। इस तरीके से आपका एक कर्तृवाच्य का उदाहरण बनेगा। जब आप इसको कर्म वाच्य में बदलेंगे बंधुओं, तो मया हो जाएगा। अहम की जगह क्या हो जाएगा? मया। अब आप देखेंगे तो मया केवल आपका दो जगह पर, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ, तो दो जगह मया है। आगे चलते हैं, तो मया पात्रेण जलम पीयते, मया पात्रम जलम पीयते। तो ये देखिए पात्रम गलत है, तो पात्रेण जलम पीयते, तो ये आपका ठीक है सी, मया पात्रेण जलम पीयते, क्योंकि कर्म वाच्य में पूछा गया है। इसमें एक बार आप पहले कर्तृवाच्य बनाइए, फिर कर्तृवाच्य को कर्म वाच्य बनाइए। इतना काम यहाँ पर करना था। अब देखिए लब्धा अपि का दुखेन संरक्षिते, प्राप्त होकर भी दुख से कौन पाली जाती है? सुखनासोपदेश की ये पंक्ति है, और आप तो पता ही है कि सुखनासोपदेश में लक्ष्मी का वर्णन पर्याप्त है, तो लक्ष्मी इसका उत्तर है। आगे चलते हैं। अब देखिए मृत एवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम, मृत एवन के कंचुक से, उसके कुर्ते से क्या प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है पत्र प्राप्त हुआ, पत्र को लेकर। हाँ, संतप्ता नाम तुमसी शरणम, संतप्त लोगों की तुम शरण हो, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है, तुम शरणदाता हो। तो अत्र संतप्ता नाम रक्षका, संतप्त दुखी लोगों का, दुखार्त लोगों का रक्षक कौन है? तो वह मेघ है। अच्छा बंधु, अर्थोई कन्या पर की, यहाँ पर छंद पूछा गया बंधु। कौन सा, क्या पूछा गया? छंद। तो छंद के लिए तो आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण होते हैं। अब 11 वर्ण वाला ना तो ए है ना तो ए है।
अब उपजाति और इंद्रवज्रा 11 हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो अर्थो ही कन्या आपका स्यात इंद्रवज्रा यदि तो जगह होगा। आप जब जाएंगे तो आगे के दोनों वर्ण गुरु होते हैं, तो आपका यहाँ पर इंद्रवज्रा रूप बनेगा। इस पर बाद में छंद के लिए बाद में बात कर लेंगे। अभी आपका उत्तर यहाँ पर इंद्रवज्रा ठीक है। इसके बाद देखिए मेघदूतस्य शैल्याम त्रयोदश शताब्द्याम, मेघदूत की शैली में त्रयोदश शताब्द्याम 13वीं शताब्दी में वेदांत देशिक कृत राम कथा विषयक दूत काव्य का नाम क्या है? तो वेदांत देशिक के द्वारा रचा गया दूत वाक्य कौन सा है, दूत काव्य कौन सा है? तो इसका जब आप उत्तर देखेंगे, थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर है हंस संदेशम। ये हंस संदेशम जो है आपका मेघदूत की शैली में रचा गया है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, हंस ही उड़कर संदेश ले जा सकता है। हनुमत दूतम तो हनुमान जी भी कूद कर गए थे, वो अलग बात है, लेकिन आप हंस पर ही जाए, भ्रमर वहाँ पर उतना सफल नहीं जितना कि हंस के लिए बात कही जा सकती है। तो आप एक तरीके से अगर विकल्प को भी अगर आपको चुनना था तो यहाँ हंस संदेशम पर ही चुनना था। खैर जो भी आपने किया है, लेकिन इसका उत्तर सही है हंस संदेशम। समासम करो तो कृष्णम श्रितः। देखिए कृष्णम श्रिता को समास करेंगे तो आप द्वितीय तत्पुरुष समास को जब बनाएंगे तो द्वितीय व्यक्ति का लोप कर देंगे और आपका बनेगा कृष्ण श्रितः। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। बहुत से लोगों ने इसमें कृष्णा श्रिता कर दिया होगा, जो कि गलत है। कृष्ण श्रिता रूप बनेगा, बी विकल्प इसका ठीक है। अब देखिए अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः इति सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पर सुखनासोपदेश से ली गई है। सुखनासोपदेश आपकी कादम्बरी में है, ये देखिए यहाँ पर सही है। उत्तम जन किम न प्रत्यजंती, ये भी आप देखिए जो नीति शतक है उसमें आप कहा गया है। तो जो उत्तम लोग होते हैं अपने कार्य को कभी भी छोड़ते नहीं है। तो किम न प्रत्यजंती अर्थात प्रारंभ किए गए कार्य को कभी त्यागते नहीं है। ये यहाँ पर देखिए असमर्थ शब्द से नौ इत्येतत् रूपम कुत्र अस्ति, नौ रूप कहाँ पर होता है? नौ। तो बंधुओं आपने याद किया होगा कि द्वितीय व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति के द्विवचन में तो आप 9 अक्षर आप देखते ही हैं, मिलता ही है। और आप इसमें चूंकि चतुर्थी भी दिया हुआ है तो आप चतुर्थी में भी 9 रूप मिलेगा आपको अगर आप देखेंगे। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं द्विवचन और द्विवचन कहीं पर नहीं है, सब में बहुवचन है। तो द्विवचन के आधार पर भी आप कर सकते हैं। और वैसे अगर आप पुस्तकों में देखेंगे तो आपको द्वितीय जगह चतुर्थी के स्थान पर और षष्ठी व्यक्ति द्विवचन में आपको 9 रूप मिलेगा। तो ये सी विकल्प ठीक है। अब देखिए पठ धातु का लोटी प्रथम पुरुष, लोटी अर्थात लोट लकार क्या बोला जाएगा? यहाँ सप्तमी लगा के पूछा गया है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चुनिए। तो लोट लकार में बंधुओं आपका जो रूप बनता है वह बनता है प्रथम पुरुष एक वचन। तो लोट में तो बनता है बंधुओं पठतु, पठतु पठताम पठंतु, ऐसा रूप बनता है। यहाँ पर तो चारों विकल्पों में प्रथम पुरुष एक वचन में नहीं है। पठतु पठती ये गलत है, या तो यहाँ पर लट लकार पूछा गया होगा। तो बंधुओं ये तो विकल्प ही हमें लग रहा है दूषित हो गया है, प्रश्न ही दूषित है। यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप नहीं बन रहा है। पठेत आपका विधिलिंग का है, अपठत आपका लंग लकार है, पठती आपका हो गया लट लकार। यहाँ पर लोटी है तो ये गलत है, यहाँ पर विकल्प ठीक नहीं है, ये दूषित हो गया। वने चरहा इत्यत्र कहा समासा। तो वने चरहा में देखिए सप्तमी अलुक तत्पुरुष है। आप देखिए ये अलुक वने में जो विभक्ति लगी है वने चराहा, तो यहाँ पर अलुक तत्पुरुष में उदाहरण जाएगा। ये उदाहरण हो गया ठीक इसका बी का अलुक। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतल से नायिका कीदृशः, अभिज्ञान शाकुंतल का नायक कैसा है? तो बंधु अभिज्ञान नायक जो होता है धीरोदात्त होता है। और नाटक का तो आप देखिए नाटक का नायक धीरोदात्त होता है, और यहाँ पर धीरोदात्त विकल्प आपको ठीक करना है। प्रकरण का नायक धीर प्रशांत होता है, नाटिका का नायक धीर लालित होता है जैसे उदयन है। इस तरीके से आप देख सकते तो धीरोदात्ता सही है। अब आगे देखते हैं विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाथा सत्यमुखा। तो विवेक से जो भ्रष्ट लोग उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। सूक्ति कहाँ मिलती है? नीति शतक में मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अंतःकरण से दाम्पत्यो यहाँ पूछा गया है। इति उक्ति अस्ति, यह उक्ति है। ये उक्ति किसकी है?
तो बंधुओं आनंद की ग्रंथि है, पति और पत्नी का जो संबंध आदि है। एक तरीके से जब उत्तर रामचरित के छाया अंक को जब आप पढ़ेंगे तो आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तमसा के द्वारा कही गई है, क्योंकि इति इयम उक्ति अस्ति, ये उक्ति किसकी है ऐसा पूछा गया है तो तमसा की है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशांसि सूते मलिनम प्रमष्टि संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। तो देखिए बंधुओं इसमें पूछा है कर्तृपदम, कर्ता पद कौन है, इसमें कर्ता पूछा है आपसे। अब कर्ता पूछा है तो वैसे भी आप जब इसका अर्थ निकालेंगे तो प्रथमा व्यक्ति में एक वचन में कर्ता आपको यहाँ पर केवल कामधेनु मिलेगा। और कामधेनु मेरे हिसाब से इसमें उत्तर ठीक है, इसका व्याख्या वगैरह बाद में कर ली जाएगी, अभी समय बचाते हुए हम आपको बता दें। जैसे आप कहेंगे कि लक्ष्मी का देने वाला है कौन, कामधेनु लक्ष्मी का देने वाला है, विपदाओं को नष्ट करने वाला है, यश को उत्पन्न करने वाला, मलिनता को नष्ट करने वाला। इस तरीके से जो कामधेनु है वह बुद्धि को शुद्ध करने वाली है। तो इस प्रकार से कामधेनु इस पूरे पद्य का कर्ता मेरे हिसाब से है, तो यहाँ पर कामधेनु सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंक से आरंभा। तृतीय अंक का आरंभ कैसे होता है, किसके वाक्य से होता है, केन वाक्येन, कौन से वाक्य से होता है। तो तृतीय अंक के प्रारंभ में जब आप देखेंगे तो सीधे लिखा है, वहां ब्रैकेट में लिखा होगा ततः प्रवसति नदी द्वयम्, दो नदी देवता प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे ये और भी अच्छा प्रश्न है। विरुधातु लटि प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति। देखिए लटि अर्थात लट लकार पूछा है, यहाँ पर लट्टी में सप्तमी लगी है, तो लट लकार प्रथम पुरुष का रूप नहीं है। लट लकार प्रथम पुरुष का रूप नहीं है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, क्योंकि विकल्प अक्सर बच्चे याद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो विर्वीति और आहा प्रथम पुरुष एक वचन में बनेंगे। ठीक है बंधुओं, और जो आहु है बहुवचन में बनेगा, और ये जो आत्थ है मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। और यहाँ पर प्रथम पुरुष के पूछे गए हैं, इसका मतलब आत्थ जो है यहाँ पर नहीं है, पूछा है ना, नहीं है तो ये आत्थ आएगा। आगे 36वां प्रश्न आपका क्या है, 79 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे। 79 को तो नव सप्तति ही, नव सप्तति लिखेंगे। यहाँ पर विसर्ग भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इस पर नव सप्तति आपका विकल्प ठीक है। नवअशीति आपका हो गया 89, नवनवति हो गया 99, है ना। यहाँ पर एकोन सप्तति 69 बनेगा, लेकिन ये तो दूषित है, यहाँ पर सही से नहीं लिखा है। अहंकार दहा ज्वर मूर्छिता का भवती, अहंकार दहा ज्वर मूर्छा का भवती। बंधुओं राजाओं का जो स्वभाव होता है, राज्य जो प्रकृति है, तो राज प्रकृति यहाँ पर सही होना चाहिए। अहंकार दहा ज्वर मूर्छिता का भवती, तो राज प्रकृति भवती, इसका उत्तर राज प्रकृति होगा। आगे अब देखिए, यक्षः रामगिरी आश्रमेषु किम चक्रे, यक्ष ने रामगिरी के आश्रम में क्या किया, तो यहाँ पर आएगा निवास किया। तो निवास की संस्कृत बंधुओं वसतिम है। आप जब मंगलाचरण पढ़ेंगे, प्रथम छंद पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा वसतिम वहाँ पर, तो ये यहाँ पर वसतिम अर्थ है। आगे चलते हैं। अब देखिए बंधुओं, शाक पार्थिवा बहुत अच्छा है। शाक पार्थिवा इति पदे समासो अस्ति, यहाँ पर शाक प्रिय पार्थिवा इति पदे समासो अस्ति ऐसा होता है। तो प्रिय जो पद है, मध्यम पद है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर देखेंगे भू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन भू धातु। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में जाएंगे तो भवती भवता भवंती, भवसी भवथा, भवथा भवथा, ये आएगा आपका सही है। इयम सूक्ति कुत्र प्राप्त, ये सूक्ति कहाँ मिलती है। लो बंधु अर्थ हुई कन्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतल चतुर्थ अंक का अंतिम छंद है, चतुर्थ अंक का अभिज्ञान शाकुंतल। शिवस्य राशि भूति व अट्टहास का, हाँ देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मेघदूत से पूछा गया है। शिव की राशि भूत अट्टहास के समान कैलाश पर्वत के लिए बात कही गई। अच्छा, नदी ही इति पदे का विभक्ति ही, नदी ही ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप बनता है बंधु, नदी ही यहाँ द्वितीय व्यक्ति पर। इसी प्रकार यहाँ पर जब पहुंचेंगे निंदन्तु निपुणाः इत्यत्र नीति निपुणाः इति पदे समासो अस्ति। अब यहाँ पर घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपसे इस तरीके से पूछा गया है कि निंदन्तु निपुणाः, कि जो निपुण लोग हैं निंदा करें, इत्यत्र इस भाव से,
नीति निपुणः इति पदे समासो अस्ति। नीति निपुणा में समास है तो आप कहेंगे नीति में निपुण। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो सप्तमी तत्पुरुष इत्यादि बनेगा रूप यहाँ पर, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि में तत्पुरुष समास सही है, नीति निपुणाः। वैसे इसका एक विकल्प बहुव्रीहि हो सकता है, लेकिन मैं तत्पुरुष समास पर जा रहा हूँ। आपका अगर बहुव्रीहि किया हुआ है तो आप इसको अभी गलत मत मानिए, ठीक है। हाँ। अब देखिए, आद्य व कुसुम प्रसूति समय इत्यत्र वाह इति पदे विभक्ति अस्ति। अब कुसुम प्रसूति के समय ये जो यहाँ पर वाह पूछा है, क्या वाह इति पदे विभक्ति है, वाह में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर देखिए बंधुओं, षष्ठी बहुवचन का जब आप अर्थ बनाएंगे तब भी बनेगा, तो षष्ठी बहुवचन का रूप बनेगा, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लिखी हुई है। निरत्यम साम्न दान वर्जितम, यहाँ पर निरत्यम पदे इति समासो, तो यहाँ निरत्यम में अव्ययी भाव समास बनेगा बंधुओं, निरव्ययी, और पूरा जो पद है वो अव्यय में है, नपुंसकलिंग में होता है, तो निरत्यम। अनुमत गमना शकुंतला, ये बहुत अच्छा है, इसमें भी अनुमत पदे कहा समासा, समास पूछा गया है, तो अनुमत गमना। अब अनुमत गमना में जब आप, चूंकि यहाँ पर अनुमत गमनम नहीं है, अनुमत गमना है, शकुंतला के लिए बोध किया गया है, तो इसका जब विग्रह आप बनाएंगे तो बहुव्रीहि समास में बनेगा। मैंने विग्रह भी लिख दिया है, अनुमतम गमनम पतिगृहम यस्याह स। इस प्रकार से बहुव्रीहि समास यहाँ पर अनुमत गमना में बनेगा। किरातार्जुनीय महाकाव्य कियंतः सर्गाः, इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि किरातार्जुनी में 18 सर्ग हैं, अच्छा है। उपमान पूर्व पद कर्म धारय उदाहरणम अस्ति, उपमान पूर्व में हो, उपमान पूर्व में हो, तो यहाँ घन जो है पूर्व में है, देखिए, इसलिए घन इव श्यामः उपमान पूर्व पद कर्म धारय का उदाहरण है। देखिए, तृतीय अंक का नाम पूछ लिया गया उत्तर रामचरित का, तो ये तो छाया अंक है, आपको पता ही होगा। आगे, दुरोदर छद्म जताम समीयते नयन जेतुम, देखिए नयन जेतुम जगतीम स्वेदना, नीति से जीतना चाहता है जगती को। यहाँ पूछा क्या है? दुरोदर शब्द से अर्था, अच्छा दुरोदर शब्द का अर्थ पूछा है, तो दुरोदर जो है वो यहाँ पर जुए से जीती गई पृथ्वी को, तो जुआ, जुआ अर्थात द्यूत कीड़ा, तो जुए से जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है, तो यहाँ पर द्यूत कीड़ा सही। भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया माँ असम प्रदीपम गना, श्लोकम अयम कुत्र अस्ति, ये श्लोक कहाँ है? ये बंधु आपको जरा कठिन प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतल में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसका नंबर याद करना कठिन है। खैर, 18वां छंद यहाँ पर ये चतुर्थ अंक का मिलेगा आपको, उसमें आपको कहा गया है कि पति के क्रोध करने पर भी आप क्रोध मत करना, ऐसा गुरुजी कहते हैं, शकुंतला से उपदेश देते समय कंडुमुनि कहते हैं। आगे, राज राजस्य दध्यो, ये उदाहरण मेघदूत में आपको मिलेगा छंद में, और ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। राज राज इति शब्द से को अर्था, तो बंधु कुबेर इसका अर्थ बनता है, कुबेर। आगे चलते हैं, काम करिणः कदलिका का, काम करणिका करिणः कदलिका, ये देखिए सुकनासोपदेश की पंक्ति है, और सुकनासोपदेश में लक्ष्मी के लिए ना तो वहाँ माया का वर्णन है, वासना का है, ना तृष्णा का है, लक्ष्मी का, तो सीधे उत्तर इसका लक्ष्मी बनता है। मनुष्याणाम देह से शत्रु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नीति शतक के अनुसार तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, आप करेंगे इसको। भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बनाना है, तो बंधुओं एक लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, आपके लिए मेरा कहना है कि मध्यम पुरुष बहुवचन में कभी भी जाएंगे तो वहां कभी भी हलंत होता ही नहीं है, मध्यम पुरुष बहुवचन में कभी हलंत ही नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हलंत है, यहाँ पर भी हलंत है, यहाँ पर भी हलंत है, ये में यहाँ पर हलंत नहीं है, आप ऐसे भी इसी को ठीक करेंगे, तो ये अववत जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। वैसे भी अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तब भी आपका ये ठीक हो सकता है, ट्रिक पता है तो आसानी से हो सकता है, नहीं तो आपने याद किया होगा। अवत अवताम अवन अवभा अवतम अवत, इस तरीके से चलते हैं रूप। सुयोधनस्य कह परस्परम न बाधते, सुयोधन कौन परस्पर नहीं बांधते हैं, कौन परस्पर, तो यहाँ त्रिगणा धर्म अर्थ काम की बात कही गई है, आप जब पढ़ेंगे तो त्रिगणा का कौन है, तो वहां पर त्रिगणा धर्म अर्थ काम परस्पर बाधित नहीं करते, तो त्रिगणा आएगा। शिवराज विजय किसकी रचना है? लीजिए बहुत सरल प्रश्न है, अम्बिका दत्त व्यास की रचना है। पंचगंगम पदे का समासा, कौन सा समास है पंचगंगम में? पंचानाम गंगा नाम समाहारा, नदी भिष्ट सूत्र से आपका बनेगा अव्ययीभाव समास, और जब संख्या आगे हो और नदीवाची शब्द हो तो अव्ययीभाव समास बनता है। पंचगंगम और द्वियम्नम इसके उदाहरण भी हैं, खैर अभी बाद में बात करेंगे इस पर विस्तार से।
इष्ट प्रवास जनित तानि अबला जनस्य। देखिए मैं कह रहा था ना कि मेघदूत में भी सूखती है और आपकी अभिज्ञान शाकुंतल में भी सूखती है। तो मेघदूत की पूंछ ली गई थी आगे, और यहाँ पर आगे इष्ट प्रवास जनतानि दुखानि न्यूनम से, तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल की पूंछ ली गई है। दोनों सूक्तियाँ पूछी गई हैं और दोनों परीक्षाओं में अक्सर आया करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। राष्ट्रभक्ति से युक्त कौन सा गद्य काव्य है? गद्य काव्य। अब यहाँ पर तो शिवराज विजय ही है, अब सबको पता ही है, इसमें और बाकी ट्रिक आदि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शिवराज विजय है। दुर्योधना दंडेन कम निहंती। दुर्योधन दंड से किसको नष्ट करता है, किसे मारता है? तो उपद्रवार्थवादम, ये जब आप छंद पढ़ेंगे इसका प्रथम सर्ग में ही मिल जाएगा। तो धर्म के विप्लव का नाश करता है, धर्म विप्लव, ये आपका ठीक है इसका उत्तर। स्त्रीलिंग किम शब्द से रूपम नास्ति। स्त्रीलिंग का कौन सा रूप नहीं है? तो देखिए बंधुओं, जब आप रूप पढ़ेंगे तो कम कौ कान पुल्लिंग के बनेंगे और बाकी सब स्त्रीलिंग के। तो कान नहीं है, यहाँ नहीं पूछा है। पा धातु हो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति। हाँ देखिए, तो विधिलिंग लकार में जब आप रूप बनाएंगे तो बनेगा आपका पिबेह। पिबेह, तो पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबेह बनेगा आपका विधिलिंग लकार में इस तरीके से। नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति विमर्शा हितैषिणः। यहाँ का इसका रचनाकार, सुभाषित का रचनाकार कौन है? तो ये तो किरातार्जुनीयम की पंक्ति है। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। पति शब्द प्रथमा विभक्तो द्विवचन, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पर तो आप पति पति आएगा, पति। और हरि हरि हरिया की तरह ही यहाँ पर तो लगा सकते हैं हिसाब, तो यहाँ पर पति रूप बनेगा द्विवचन में। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे अधोलिखिता सूक्ति कुत्र विद्यते हितम मनोहारी चाह दुर्लभम बचा। बहुत सरल प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में आई है। पा धातो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति। सही से रख लेते हैं। देखिए पा धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, तो यहाँ पर अपिवत बनेगा। आपको पता ही होना चाहिए कि जब हम लंग लकार का रूप बनाएंगे तो आपको अट का आगम होता है, आ आता है शुरुआत में, तो आ किसी में भी नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते थे, अपिवत है। आगे सुयोधना जगतीम केन जेतुम समीहते। तो सुयोधन पृथ्वी को किससे जीतना चाहता है? अब देखिए बंधु, कभी प्रश्न को करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न पत्र में दिया गया है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर आया है, ये देखिए, दुरोधर छदमजिताम समीते नयन जेतुम, नीति से जीतना चाहता है। देखिए यहाँ पर आया नयन जेतुम, और यही उत्तर आपको यहाँ पर करना है। किसे जीतना चाहता है? जगतीम केन जेतुम, तो यहाँ पर नयन आपका उत्तर होगा। देखिए यहीं पर प्रश्न भी था, इसी में आपका उत्तर भी था। आगे पारे गंगम इत्यत्र समासो अस्ति। पारे गंगम में समास बंधु बनेगा आपका अव्ययीभाव। और अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे गंगा पारे, जब हम गंगा पारे लिखेंगे तो बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। तो इसमें आपका अव्ययीभाव षष्ठी तत्पुरुष बनता है। लेकिन पारे गंगम जब लिखेंगे तो ये नपुंसक लिंग में रहेगा और अव्ययीभाव समास कहा जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष में गंगा पारे लिखा जाएगा। हाँ, प्रश्नवाचक किम, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, तो क्या बनेगा? कस्मई। ठीक है बंधु, पुल्लिंग का रूप पूछा है। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थी विभक्तो, तो यहाँ पर और कोई है ही नहीं चतुर्थी का, कस्मय है। ठीक है, आगे किरातार्जुनीय से कथा वस्तुना मूल स्रोत किम। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु का मूल स्रोत आपका महाभारत हो गया, महाभारत का वनपर्व। अब देखिए कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, आपको नहीं है। देखिए नहीं, तो नहीं कौन है? तो सह के योग में तृतीया होती है, तो यहाँ तो कर्ण हो गया सह के योग। बाकी आपके अभिनिविष्ट और तथा युक्तम चानी स्तुतम अकथम चाहे सब आपके कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हैं। सयुक्ति अप्रधान है यहाँ पर विकल्प। ठीक है, मेघदूतम केन छंदसा, बहुत सरल प्रश्न है, मंदाक्रांता में निबद्ध है। स्वाधन ईरिणी, देखिए आ और धन ई, गुण संधि का नियम वैसे बनता है तो आ धन ई मिलकर ए बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गुण संधि का अपवाद है और आपको उदाहरण करना होगा स्वैरिणी। अच्छा, विग्रहवती अपि अप्रक्त जस्तना का, तो शरीर धारणी होकर भी दिखाई देने वाली कौन नहीं है? तो वह लक्ष्मी। सुकुनासव देश की पंक्ति है, लक्ष्मी इसका उत्तर है। अब देखिए सर्व इति शब्द से स्त्रीलिंगे
चतुर्थी विभक्तो एक वचने रूपम भविष्यति। सर्व का स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो देखिए ये आपका पुल्लिंग का है, सर्वस्व में और नपुंसक में आएगा, आपका सर्वस्व रहेगा, क्या रहेगा, बाकी ये गलत है, सर्वस्व। इसके आगे धनस्य महत्ताम, धन की महत्ता कस्मिन वाक्य कथित, किस वाक्य में कही गई, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण कांचन में निवास करते हैं, अर्थो ही कन्या पर की। भाई बंधुओं, ये इसमें सबसे उपयुक्त प्रश्न आपका नीति शतक की जो पंक्ति है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, यही ठीक है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, किसने कहा है बंधुओं, नीति उसमें किरातार्जुनीय में बनेचन ने पंक्ति कही है। राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, बंधुओं राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः आपका देखिए यहाँ षष्ठी है, यहाँ प्रथमा है, तो यहाँ पर मतलब विभक्ति दोनों पदों में भिन्न है, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है। और जब ऐसा होता है, जब समान विभक्ति नहीं होती तो व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। अच्छा, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रवहति, ये सूक्ति पूछी गई है कि किसकी है, तो ये तो अनसुईया की सूक्ति है। को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रवहति अनसुईया की सूक्ति है। कहीं कहीं किसी में मिलता है कि प्रमदा की है, लेकिन बंधु मैं अनसुईया पर जाऊंगा। हाँ, लक्ष्मी प्रति किम अकथयत, लक्ष्मी के प्रति क्या कहा गया, तो लक्ष्मी के लिए बंधुओं ये तो जो ये जातम वंश से भुवन विदिते आपका हो गया, मेघदूत का संतप्ता नाम, ये भी मेघदूत का, वरम पर्वत दुर्गेशु, ये आपकी नीति शतक की होगी। लक्ष्मी की बात केवल सुखनासोपदेश में की गई है, तो आपका सरस्वती परिगृहीतम ईश्वरम आलिंगति, विद्वान व्यक्ति का कभी भी लक्ष्मी आलिंगन नहीं करती, इस मानो ईर्ष्या से, सरस्वती होती है ना उसके पास, इसलिए तो यहाँ पर ये विकल्प ठीक है। आगे चलते हैं, संख्या पूछी है पंचत्रिंशत अधिक द्विशतम। पंचत्रिंशत, पहले तो आप पंचत्रिंशत करिए, पंच का मतलब 5 और त्रिंशत का मतलब 30, तो 35 हो गए। और अधिक द्विशतम 200 में, तो 200 में अधिक तो आप 200 अलग भी लिख सकते हैं और 235 जोड़ सकते हैं, 235 ठीक है। हरिये इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम अस्ति, इसमें चतुर्थी व्यक्ति, अरे अच्छा विभक्ति नहीं पूछी, यहाँ तो संधि पूछी है। तो बंधुओं संधि जब आप करेंगे तो हरे धन ए, जब ए को अय हो जाएगा और एचो वह संधि होगी, अयादि संधि। कुलटा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहाँ पर कुलटा सकंदु आदि रूप बनते हैं। तो अगर आपको सकंदु याद रहता तो सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम, ऐसा रूप यहाँ पर बनेगा। तो कुलटा इस सूत्र से बना है, संधि हुई है। भी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, भी धातु का विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो वो विभियात होता है बंधुओं। विभियात दीर्घी होती है भाव में, यहाँ ह्रस्व है, त्रुटि है टंकण में, परंतु बाकी विकल्प गलत है, यही विकल्प ठीक बनेगा। आहा अतिथि परिभाविनी, देखिए जब दुर्वासा ऋषि साफ देते हैं नेपथ्य से, तो वो दुर्वासा ऋषि का एक कथन है, महर्षि दुर्वासा। अब देखिए, सुकनास ने यम उपदिष्टवान, जिसको उपदेश दिया, सुकनास ने जिसको उपदेश दिया, वह उपदेश के बाद कुत्र जगाम कहाँ गया। जिसको उपदेश दिया वो कहाँ गया, तो उपदेश किसको दिया, चंद्रापीठ को दिया। तो चंद्रापीठ कहाँ गया बाद में, तो चंद्रापीठ अपने भवन को गया। कहा पया पूरितानी कूपारतलानी मरु करोती, यही देखिए शिवराज विजय की ये पंक्ति आई है कि कौन, योगीराज कहते हैं कि जल से भरे हुए कूप आदि सभी को जो मरुस्थल बना देते हैं। तो पूछा गया कौन मरुस्थल बना देते हैं, जल आदि से पूर्ण तालाब आदि को भी मरुस्थल बना देते हैं, कौन। तो यहाँ पर कहा पूछा गया है, किसने कहा ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ पर कहा है कौन बना देता है। तो बंधुओं भगवान महाकाल की बात योगीराज ने कही है, तो यहाँ पर उत्तर होगा महाकाल, भगवान काल, ठीक है। अच प्रत्याहारेण ना बोधितो भवति, अच प्रत्याहार के द्वारा बोध नहीं होता। तो अच प्रत्याहार बंधु सभी स्वर आते हैं, अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, तो जो सभी स्वर आएंगे तो स्वर यहाँ पर हो गए आपके, इच्छा स्वर है ही नहीं, तो आपका गलत। नीति शतक अनुसारम मूर्खाणाम आभूषणम किम, नीति शतक के अनुसार मूर्खों का आभूषण कौन है, तो मूर्ख का आभूषण तो मौन है। ये दो तरीके से पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो मूर्खों का आभूषण कौन है, मौन, मौन रहेगा तो मूर्ख बच जाता है। को अस्तु प्रधानो रसः शिवराज विजय से, शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है, तो बंधु शिवराज विजय का प्रधान रस तो वीर रस है।
ऐसा न विद्यान तपो न दानम। देखिए मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, ये श्लोक है। मृगः इति पदस्य अर्था, मृगः का अर्थ पूछा गया है। बंधुओं, जो जब हम भाषा विज्ञान इत्यादि पढ़ते हैं तो मृग जो है वो पशु के लिए कहा जाता है। अब जो है हम लोग मृग केवल हिरण के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हिरण हो सकता है लेकिन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर पशु के लिए कहा गया है। तो मृगः पदस्य अर्थ क्या है? पशु। आगे, प्रत्यर्पित न्यास एवं अंतरात्मा। जब धरोहर को लौटा देते हैं तो मानो धरोहर को लौटा करके, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में बात कही गई है। अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक के अंत में उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर बनता है बंधुओं। और क्रिया के बाद इब आया है, ऐसे भी आप उत्प्रेक्षा लगा सकते हैं। क्रिया किरातार्जुनीयम इति महाकाव्य से स्रोतम। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्रोत है। देखिए बंधुओं, पीछे भी पूछा गया था, वहाँ पर महाभारत था, यहाँ पर आपका उत्तर महाभारत आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा नहीं, तो आप भागवत पुराण पर जाएंगे। इसका पति इति शब्द से तृतीया विभक्त एक वचने रूपम अस्ति। पति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप आपको करना है, तो यहाँ पर पत्या करेंगे। अच्छा, पतना नहीं करेंगे, पतना नहीं होता, पत्या होता है, बिल्कुल अलग है, इसलिए याद करना जरूरी है। मेघदूते, ये देखिए मेघदूत में सृष्टि आद्यव धातु इति का कथिता। विधाता की प्रथम सृष्टि किसे कहा गया, कौन है? तो आप यहाँ ये सब कंफ्यूज किए गए। यहाँ पर यक्ष प्रिया, यक्षिणी के लिए कहा गया। षष्टिराद्यव धातु यक्षिणी के लिए कहा गया। हेतव इति सूत्र से उदाहरणम अस्ति। हेतव सूत्र से पुण्यन दृष्टा हरि अध्ययन वसति आदि उदाहरण बनते हैं। तो हेतव यहाँ पर पुण्यन दृष्टो हरि बनेगा, बाकी नहीं बनेंगे। ये जटावी उत्तम भूत लक्षण से आदि आदि। अंतरहिते ससिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम। ये देखिए पताका स्थानक का उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतल का, और इसमें पूछा क्या है, इत्यत्र अंतरहिते ससिनी, सप्तमी व्यक्ति यहाँ पर, इत्यनेहो पदयो केन सूत्रेण सप्तमी व्यक्ति, किस सूत्र से सप्तमी व्यक्ति हुई है। तो बंधुओं, यतश्च निर्धारणम तो यहाँ पर है नहीं। जब बहुत से समुदाय में से जब अलग किया जाता है तब यतश्च निर्धारणम होता है। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया सूचित होती है तो इस यस्य च भावेन लक्षणम से बनता है। निमित्तात् कर्मयोगी, यहाँ पर ऐसा भाव है नहीं, और समवाय संबंध होता है वहाँ पर, यहाँ पर भी है नहीं। तो यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षणम पर हमको जाना होगा। इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति हुई है। आगे चलते हैं। अलुक तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। अलुक तत्पुरुष का उदाहरण कौन है? तो देखिए बंधु, जिसमें विभक्ति लोप नहीं होती समास होने के बाद भी। तो यहाँ पर कोई पद ही नहीं है विभक्ति वाला, केवल परस्मय। परस्मय में देखिए चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई है, परस्मय पदम। तो यहाँ पर दूसरे के लिए पद, तो परस्मय पदम में अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण। अधोलिखित सूक्ताया सूक्ते श्रोता किम। इस सूक्ति का स्रोत क्या है? तो बंधुओं, अब यहाँ पर आपन्नार्ति प्रसमन फलहा संपदो ही उत्तमा नाम, जब आप इसका छंद निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 17 वर्ण बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। आधा वर्ण हमको लेना नहीं है, तो ये मंदाक्रांता छंद बनेगा। मंदाक्रांता आपको पता है, मंदाक्रांता केवल मेघदूत में है। तो इस तरीके से भी आप प्रश्न कर सकते थे, अन्यथा तो आपको अर्थ पता होना चाहिए, समझना चाहिए। शिवराज विजय तो हो ही नहीं सकता, तो आप मेघदूत आप इसका उदाहरण। सख्यु, सख्यु आपका पंचमी व्यक्ति एक वचन और षष्ठी व्यक्ति एक वचन बनेगा। पदे विभक्ति वचनम, षष्ठी यहाँ पर है नहीं, और एक वचन आपका दो जगह पर, पंचमी यहाँ पर, विकल्प ठीक हो गया, पंचमी एक वचन। दा धातु लंग लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचने किम रूपम भवति। दा धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होता है। लंग लकार चाहिए, प्रथम पुरुष बहुवचन चाहिए। तो लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जाना है तो आप जाएंगे अददु। इधर देखिए, पितृ शब्द से रूपम नास्ति। पितृ शब्द से रूप का रूप नहीं है। अब देखिए, ये पितृणा नहीं होता, यहाँ पर होता है तृतीय व्यक्ति पर अगर जाएंगे तो बंधु होता है पित्रा। ये गलत है, बाकी सब हैं। शिवराज विजयो यथा मंगल सूक्त्या आरभ्यते सा कुथा समुद्रता। शिवराज विजय के मंगल सूक्ति जो है आपकी, मंगलाचरण जहाँ पर है, वो कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से नहीं, भगवद गीता से नहीं, ये लिया गया भागवत पुराण से। तो डी करेंगे इसका विकल्प। आगे चलते हैं बंधुओं। न विविते तस्य मनो न ही प्रियम। ये किरातार्जुनीय की सूक्ति है। यहाँ पर पूछा गया है श्लोक का हितैषणा इति पदे विभक्ति वचने स्था। हितैषणा में विभक्ति और वचन बताना है। तो आप यहाँ पर जब आप जाएंगे तो हितैषी लोग जो होते हैं कभी भी
झूठे वचनों का सहारा नहीं लेते, आदि आदि बात है यहाँ पर। तो यहाँ प्रथमा बहुवचन का रूप है हितैषिणा। परभृत विरुद्धम कलम यथा, यहाँ पर देखिए परभृत कोकिल के लिए कहा जाता है, और यहाँ पर हलंत होता तो काका के लिए होता। तो परभृत शब्द से को अर्थात कोकिल के लिए। अभिज्ञान शाकुंतल में आया भी है, उसी से आप कर भी सकते हैं, वहाँ पर देख भी सकते हैं, चौथे अंक में है। भूतबली समस्त पदे यह समासा, भूतबली में कौन सा समास है? तो भूतेभ्यः बलि, भूतेभ्यः बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। वारि शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति, तो वारि शब्द का सप्तमी रूप नहीं है। ये वारिणी एक वचन में है, वारिणो द्विवचन में है, वारिसु बहुवचन में है, वारिस ये दंत सकार नहीं होता, ये गलत है। नास्ति पूछा गया। यांच्या मोघा वर्मधिगुणे नाध में लब्ध कामा तस्में सुलकान से अधिगुणे, अधिगुणे समास, अधिगुणे में आपको समास बनाना है बंधु। तो अधिगुणे में जब आप समास बनाएंगे तो इस प्रकार से मैंने विग्रह भी यहाँ पर नोट करके लिख दिया है। अधिकः गुणो यस्य सः, अधिक गुण है जिसके, तो यहाँ बहुव्रीहि समास का अधिगुणे बनेगा। अच्छा, अगर आप नपुंसक लिंग में जाते बंधु ना, तो यहाँ पर अधिगुणम होता या अधिगुण होता केवल, है ना, क्योंकि अव्ययीभाव समास में नपुंसक लिंग में उदाहरण बनता है। खैर, ये बहुव्रीहि का उदाहरण है, अधिगुणे। आगे, संख्यायाः कृते, संख्या के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? अब बंधु कौन सी संख्या के लिए यहाँ पूछा नहीं गया, बताया नहीं गया कौन सी संख्या की बात कही जा रही है, क्योंकि ये षण्णवति जो है ये 96 के लिए आता है। नवनवति जो है यहाँ, हालांकि विसर्ग किसी में नहीं है, एक दोष है। नवनवति आपका 99 में चला जाएगा। नवाशीति आपका, नव अशीति तो 89 सही है। ऊननवति ये भी आपका 89 बन रहा है। तो इस प्रकार से कौन सी संख्या है वो यहाँ पर पूछी नहीं गई है, तो इस यहाँ पर एक प्रश्न दूषित है। यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति, इस श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विद्युतम श्रीहा कुरुणाम अधिपस्य पालनी प्रजासुवृत्तिम। देखिए ये बंधु, ये तो मंगलाचरण है ही नहीं। अब बात आती है कि दो मंगलाचरण, एक रातार्जुनीयम का है, एक अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अब अभिज्ञान शाकुंतल का जो मंगलाचरण है ये बहुत प्रसिद्ध है, और ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण बिल्कुल स्पष्ट है, और इसकी व्याख्या भी बहुत स्पष्ट निराली है। यहाँ पर भी वस्तु निर्देशात्मक है, लेकिन इस प्रश्न, इस विकल्प के सामने फीका पड़ रहा है, तो मैं तो बी पर जाऊंगा। हालांकि वस्तु निर्देश आपका इसमें भी है, लेकिन इसमें वस्तु निर्देश ज्यादा है, तो हम अभिज्ञान पर जाएंगे। महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरे अंतर्गतः ग्रंथ, महाकवि बाण भट्ट कृत कादम्बरी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ है? तो कादम्बरी के अंतर्गत जो है सुखनासोपदेशा है बंधु। विचिंत्यन्ति यम अनन्य मानसा इत्यत्र अनन्य मानसा पदे समासा, अनन्य मानसा में आपको समास बनाना है। तो अनन्य मानसा में बंधु जब समास बनाएंगे, एक तो सबसे पहले आप इसको ये देखिए, अनन्य मानसा यहाँ स्त्रीलिंग में पद का प्रयोग किया गया है, तो इससे शकुंतला का बोध होना है, ठीक है। तो ये जो समास है यहाँ पर बहुव्रीहि समास बनेगा, अनन्य मानसा में बहुव्रीहि समास। गुण संधे उदाहरणम अस्ति, गुण संधि का उदाहरण बताइए। तो गुण संधि का जब उदाहरण बनाएंगे तो बंधुओं गुण संधि जो होती है आपकी यहाँ पर किसी में नहीं है, ये उपेंद्र, उपधन इंद्र, और गुण संधि की शर्त पूरी है, आ और ई मिल करके ए बन जाता है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। कर्ण संज्ञा होती है, बहुत सरल है, कारकों से अच्छे प्रश्न पूछेंगे। कर्ण संज्ञा भवती, कर्तुरीप्सितम द्वितीय होती है, यहाँ पर साधकतम तृतीय हो गई, ये आपकी अधिकरण सप्तमी हो गई, साधकतमस्य में जाएगा आपका कर्ण संज्ञा, साधक। मूल श्लोकस्य उचितम शब्दम रिक्त स्थाने पुरुरेतु, अच्छा रिक्त स्थान को भरना है आपको। रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय, ऐसे पंक्ति है, तो लघु आपको यहाँ पर भरना है। अपादान संज्ञाया विधानम ना करोति सूत्रम, अपादान संज्ञा नहीं करता है, कौन सा सूत्र नहीं करता है? तो बंधु आप जब इसको देखेंगे तो जाएंगे, इस पर है इप्सिता जो है चतुर्थी व्यक्ति का सूत्र है, बाकी सभी तो ये इस पर है इप्सिता पर जाएंगे। द्वैव पदस्य संधि विच्छेदम कुरु, इसको संधि विच्छेद जब आप करेंगे तो आपके करे कराए तो हैं ही, इनको आप जोड़ के देख लेंगे। जब आप जोड़ के देखेंगे तो केवल यही एक ऐसा है, औ को आब हो जाएगा, औ को क्या हो जाएगा? आब हो जाएगा, और पर आपका क्या एव है, तो एक ही मात्रा वहाँ पर आ जाएगी और आपका बन जाएगा द्वावेव, और ठीक हो जाएगा, सी है।
किरातार्जुनीय के सुभाषितम में है, किरातार्जुनीय का सुभाषित है। तो किरातार्जुनीय का सुभाषित, ये तो मेघदूत का हो गया, आपका ये भी मेघदूत हो गया। और तरल हृदय प्रतिबुद्धं मदयंती मदा, आपका ये परम वरम विरोधो अपि सममात्म भी, ये आपकी है किरातार्जुनीय की सूक्ति। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि को अनुकरण करके प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? बंधुओं 42 से 43 प्रत्याहारों की संख्या होती है, तो यहाँ 43 से 42 कहीं विकल्प ही नहीं है, तो 43 हो गया। प्रासादात बालकः पतति इति वाक्यम बहुवचने लिख, बहुवचन में लिखो। अब बहुवचन करने के लिए बालकाः करना पड़ेगा आपको, बालकाः पतन्ति। अब देखिए बालकाः पतन्ति कहाँ पर है? बालकाः पतन्ति जो है 2 जगह है, बालकाः पतन्ति, बालकाः पतन्ति। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? प्रासादात पंचमी लगी हुई है, और यहाँ क्या कर दिया? प्रासादेन तृतीया। तो इसका मतलब कौन सा सही है? प्रासादात वाला। ठीक है, तो यहाँ पर प्रासादात बालकाः पतन्ति। सुकनासेन का उपदिष्टः, सुकनास ने किसको उपदेश दिया? उपदेश दिया चंद्रापीठ को। सुकनासोपदेशस्य वचनम अत्र, सुकनासोपदेश का वचन है। तो बंधु हस्ते लीला कमल के, ये तो मेघदूत के उत्तर में का है, और ये बोधारो मत्सर्गस्ता और प्रभा इसमें दूसता, ये देखिए नीति शतक का होना चाहिए है। हितम मनोहारी दुर्लभ मचे किरातार्जुनीय का है। तो यहाँ पर ही राजा को सबको सोने सोने सा दिखता है, ये आपका सुकनासोपदेश की पंक्ति है बंधु। ये हस्ते लीला कमल जो है ये मेघदूत की है। सच कुलपति राध्य छंदसाम यह प्रयोक्ता। देखिए जब आप उत्तर रामचरित का अंतिम छंद पढ़ेंगे तृतीय अंक का, छाया अंक का, तो यहाँ पर कुलपति वाल्मीकि मुनि के लिए प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर यही पूछा है किससे संकेत है? तो वाल्मीकि से संकेत है। तो इस प्रकार बंधुओं ये 125 प्रश्न का ये जो प्रश्न पत्र था आपके सामने हल किया गया। इसमें मुझे 2 प्रश्न ऐसे लग रहे हैं, एक तो आपका संख्या वाला प्रश्न है जिसमें आयोग की तरफ से ही एक दूषित है, और एक प्रश्न और था जहाँ पर दोष नज़र आया था, उसको मैंने कहीं पर गोला बना दिया था, सर्कल तो कर दिया था, हाँ ये वाला पट था तो लोट ही लकार, तो लोट लकार का तो रूप यहाँ पर कोई है नहीं। बाकी प्रश्न अच्छे थे, और संस्कृत माध्यम से प्रश्न पत्र पूछा गया था, और मुझे आशा होगी कि आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। मेरी आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे।